अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 13 जून 2025 बरोज़ जुमा है। दोस्तों, इस वक्त की कई बड़ी हैरान कुन ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। एक ख़बर है आसाम से, शरपसंदों को देखते ही गोली मार दे। वज़ीर आला आसाम ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। एक ख़बर है चंद्रशेखर आज़ाद का वज़ीर हवाबाजी को ख़त में भी हादसे का शिकार हो सकता था। दोस्तों, एक ख़बर है बम की धमकी के बाद एयर इंडिया के तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग। एयर इंडिया के एक हवाई जहाज़ को बम की धमकी मिली है। आइए दोस्तों, पहली ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है। पहले आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें, समझें, उसके बाद अपनी राय ज़रूर पेश करें। पहली ख़बर है आसाम से, शरपसंदों को देखते ही गोली मार दे। धुबरी में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के बाद वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का हुक्म। नाज़रीन, आसाम के धुबरी इलाके में गुज़िश्ता इतवार को मंदिर के बाहर गोश्त फेंके जाने के बाद फ़िरक़ा वाराना कशीदगी फैल गई थी। शरपसंदों के ज़रिए माहौल को ख़राब करने के मकसद से की गई इस कोशिश के बाद पीर के रोज़ कस्बे में एहतिजाजी मुज़ाहरा किया गया और फिर हालात इतने बिगड़ गए थे कि कर्फ्यू नाफिज कर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई थी। फिर भी हालात कशीदा बने हुए हैं और नतीजा ये है कि अब वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर शरपसंदों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने वीडियो में कहा कि धुबरी में एक फ़िरक़ा वाराना ग्रुप मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से फ़ाल हो चुका है। इस सिलसिले में शूट एक्ट साइट का हुक्म दिया गया है। धुबरी में फ़िरक़ा वाराना कशीदगी को देखते हुए वज़ीर आला ने इलाके का दौरा किया और अफसरान को हिदायत दी कि गैर समाजी अनासिर के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की जाए। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वाक़ये में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात देने और कार्रवाई के लिए मशहूर हेमंत बिस्वा शर्मा ने धुबरी मंदिर में गोश्त फेंके जाने के ताल्लुक़ से मज़ीद एक पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर की है। उसमें उन्होंने लिखा कि इस मरतबा बकरा ईद पर कुछ गैर समाजी अनासिर ने धुबरी के हनुमान मंदिर में गाय का गोश्त फेंक कर घिनौना और काबिल मज़म्मत जुर्म किया। आइंदा ईद पर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ख़ुद रात भर हनुमान बाबा के मंदिर में पहरेदारी करूँगा। उनके इस बयान से ऐसा ज़ाहिर होता है कि मंदिर में मुबैना तौर पर गाय का गोश्त फेंकने का काम किसी मुसलमान ने किया है। हालांकि कब्ल में कई बार ऐसा हो चुका है कि किसी गैर मुस्लिम ने ही माहौल ख़राब करने की नीयत से मंदिर में ममनुआ गोश्त फेंका और बाद में उसे पकड़ा भी गया। बहरहाल, आज धुबरी का दौरा करने के बाद वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मकामी लोगों से वादा किया है कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो दोबारा उस इलाके का दौरा करेंगे। उन्होंने इस ताल्लुक़ से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैं आज धुबरी में हालात का जायज़ा लेने गया था और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से जाऊंगा। मैंने धुबरी के बाशिंदों को यकीन दिलाया है कि किसी को भी डर कर जीने की ज़रूरत नहीं है। आसाम हुकूमत आपके साथ है। दोस्तों, इनका ये हुक्मनामा के देखते ही गोली मार दे इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? इनके इस बयान को, इनके इस हुक्म को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जी हाँ नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते हैं। अहमदाबाद में पेश आए एयर इंडिया तैयारा हादसे के बाद आज़ाद समाज पार्टी के सदर और नगीना उत्तर प्रदेश से रुकने पार्लिमान चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना एक ज़ाती तजर्बा शेयर किया है और शहरी हवाबाजी के मरकज़ी वज़ीर को एक ख़त लिखकर तैयारों की हिफाजत के सिलसिले में फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी 6 जून की दुबई सफ़र का हवाला देते हुए वो सुबह 7:20 पर एयर इंडिया की परवाज़ से रवाना हो रहे थे, मगर परवाज़ में तकनीकी ख़राबी के बाइस उसे 2 घंटे ताख़ीर का सामना करना पड़ा। बाद में 3 घंटे बाद जब मसला हल न हो सका तो मुसाफिरों को दूसरे तैयारे से रवाना किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि उस रोज़ उनकी सीट नंबर 11 थी। यही सीट अहमदाबाद से लंदन जाने वाले हादसा ज़दा फ़्लाइट AI 171 में उस वाहिद शख्स की थी जो हादसे में जिंदा बचा। चुनांचे आज़ाद ने अंदेशा जाहिर किया है कि अगर ये हादसा 6 जून को पेश आता तो शायद वो भी आज जिंदा न होते।
चंद्रशेखर आज़ाद ने शहरी हवाबाजी के मरकज़ी वज़ीर को एक ख़त में मुतालबा किया कि मुल्क भर में तमाम एयरक्राफ्ट्स की मुकम्मल जाँच की जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एयर इंडिया के तैयारों में बार बार ख़राबी की खबरें आ रही हैं और ये मुसाफिरों की जानों से खेलने के मुतरादिफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग इस हादसे में जाँ बहक हुए उनके ख़ानदानों का क्या होगा। अवाम में खौफ और गुस्से का माहौल है और एयर इंडिया को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने जोर दिया कि जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। नाजरीन, एयर इंडिया की परवाज़ जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, रवानगी के कुछ ही देर बाद मेघानी नगर के इलाके में गिरकर तबाह हो गई। हादसे में अब तक 265 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 241 मुसाफिर और अमला शामिल था। सिर्फ एक शख्स विश्वास कुमार रमेश ही जिंदा बच सके, जिनकी सीट भी 11 थी। ये इत्तिफाक हैरत अंगेज़ है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी 6 जून को उसी सीट पर बैठे थे। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? इसको आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करते हैं। बैंकॉक 13 जून UNI की शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया की एक परवाज़ जिसने आज जुमे को थाईलैंड के रिसोर्ट जजीरे फोकेट से दिल्ली के लिए परवाज़ की थी, बम की धमकी मिलने के बाद उसे वापस हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फोकेट हवाई अड्डे के अफसरान ने इत्तला दी। मकामी मीडिया ने बताया कि परवाज़ नंबर AI 379 को बाद में बहिफाजत उतार लिया गया। थाईलैंड हवाई अड्डे के एक एहलकार ने बताया कि तैयारे की हंगामी हालत में लैंडिंग के बाद मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तैयारे की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद उसके अंदर से कोई बम नहीं मिला। थाईलैंड के हवाई अड्डे के अफसरान उस मुसाफिर से पूछगछ कर रहे हैं जिसने हवाई जहाज़ पर बम की धमकी वाला नोट दिखाया था। तैयारे में 156 मुसाफिर सवार थे। जी हाँ दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। और एक ख़बर ये भी है कि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट मुंबई से लंदन जा रही थी, जिसको बीच रास्ते से ही वापस दोबारा मुंबई भेजा गया है। दोबारा उसकी फिर से मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाज़रीन, हालात का कुछ पता नहीं है, कब हालात बदल जाए, कब क्या से क्या हालात बन जाए। दुआ करते रहें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हादसाती मौत से, हादसों से हम सब की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप इन तीनों ख़बरों के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करें और दुआ करते रहें अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।